हाय एवरीवन, वेलकम टू जस्टोपीडिया। तो आज मैं आप सबसे बिग बॉस 19 के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं ना बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे हर एपिसोड देखना होता है और मैंने रिलीजियसली जो एपिसोड जो बिग बॉस फॉलो किया था वो था बिग बॉस 13। वहां तो आपको क्या बताऊँ, शहनाज शुक्ला दोनों के साथ ही हम हंसते थे, हम रोते थे, मतलब उनके एक एक इमोशंस जी रहे थे, है ना। लेकिन बिग बॉस 19 में इफ यू आस्क मी कि मेरा फेवरेट कौन है, तो आई फाउंड नो बडी येट। बिकॉज आप देखो, कोई भी मतलब 23-24 एपिसोड्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आपका फेवरेट, आपका नहीं मुझे पता, लेकिन मेरा फेवरेट तो नहीं बन पाया। एक दिन हमें एक बंदा लगता है कि ये बंदा अच्छा है, और दूसरे दिन लगता है यार ये क्या ही है यार, सब गुड़ गोबर कर दिया इसने। तो ये जो मैं अभी आपके साथ बात करने वाली हूँ, बेसिकली मेरे से बात करने वाला बिग बॉस का कोई नहीं है, क्योंकि आधे लोगों ने देखना छोड़ दिया है और आधे लोगों को पसंद नहीं है, शुरू से ही पसंद नहीं है। दे थिंक, खास करके मतलब जिस तरह के पिछले कुछ सीजन्स गए हैं, तो सबको लगता है कि बायस्ड है या कुछ भी है, स्क्रिप्टेड है। देखो, अभी बायस्ड है, स्क्रिप्टेड है, जो मर्जी है, एंटरटेनमेंट दे रहा है, तो मुझे तो मजा आ रहा है, मेरे को तो अच्छा लगता है देखना। अच्छा, पहली बात, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा। देखो, ये मेरे अपने ओपिनियंस हैं, आपका और मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम दोनों के ओपिनियन मैच करेंगे। लेकिन मेरी फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में गाली गलौज मत करना। ऐसा नहीं कि मुझे गाली मत देना, बिकॉज ऑब्वियसली आप मुझे जानते नहीं हो, मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो मुझे तो गाली मत देना, हवा में भी नहीं। कल ही ये टर्म सीखी है, हवा में गाली देना किसी को भी नहीं देनी है, किसी कंटेस्टेंट को भी नहीं देनी है, किसी को गाली गलौज नहीं करनी है। हमने बड़े प्यार से सिर्फ हमने बातें करनी है, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने कल का जब एपिसोड देखा, तो उसके पहले मैंने ना कुछ मतलब कुछ कुछ ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया, कोई फेवरेट्स तो बन नहीं रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हर एपिसोड देखने के बाद एक लगता है कि हाँ, इसके लिए अपनी कुछ लाइकिंग सी आ रही है, लेकिन अगले एपिसोड में वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम वन बाय वन सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में और कल का जो एपिसोड हमने देखा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा फॉर्म, दैट इज अमाल मलिक। क्या हो गया था उसको भाई, परसों के एपिसोड में ही मैंने अभी अपने हस्बैंड को बोला कि आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस मैन। आई थिंक ओपिनियटेड है और अपनी बातों को खुल के रखता है, किसी से डरता नहीं है, ही इज वेरी गुड। हाँ, अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ही इज विनिंग मटेरियल। और कल के एपिसोड में क्या किया भाई, वो पता है क्या है? कान का कच्चा। उसको एक बंदे ने आके कुछ बोला, हाँ 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 हाँ, तो सही कह रहा है, चढ़ गया जाके राशन पानी लेकर उसके ऊपर। और कल ना, मतलब उसका बिहेवियर, सीरियसली इट वाज नॉट द कैप्टन ऑफ द हाउस, इट वाज द डिक्टेटर ऑफ द हाउस। इतने बुरी तरह से कल वो बिहेव कर रहा था, मतलब लिटरली मैं ना सहती। जैसे लोग उसको सुन रहे हैं, सह रहे हैं, आई डोंट नो क्यों सह रहे हैं भाई। ऑल आर कंटेस्टेंट्स, कैप्टन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को तानाशाही दिखाओ। बेसिकली कैप्टन इज अ लीडर ऑफ द हाउस, और लीडर, एक अच्छे लीडर, अगर आप लोग भी कॉर्पोरेट में हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता होगा कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो टीम को अपने साथ लेके चलता है, हर एक से सुनता है, हर एक को समझाता है ना, सबकी सक्सेस का क्रेडिट उनको देता है और फेलियर्स का क्रेडिट खुद लेता है। लेकिन ये कौन सा कैप्टन है भाई, ये तो लिटरली हिटलर बना हुआ था, डिक्टेटरशिप कर रहा था। मतलब मुझे नहीं पसंद आया बिल्कुल भी इसका। और कहीं पे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हाँ 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 हाँ, और वो तान्या और वो कौन है, नीलम, वो चाबी भरते जा रहे हैं, ये टिंग 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 टिंग, चाबी वाले बंदर की तरह नाचता जा रहा है, नाचता जा रहा है। तो अमाल तो कल पता नहीं, मतलब उसका जो वॉइस क्वालिटी है, दैट्स टू गुड। मुझे उसकी वॉइस बहुत पसंद है, जब वो बात करता है, अथॉरिटेटिव है, मतलब बात करता है, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसमें ये कमी है कि वो कान का कच्चा है, उसको जो कोई कुछ बोल देता है वो वही सुनकर भाग जाता है। हाँ, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, ऐसे नहीं होता भाई। अगर आप कैप्टन हो, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, आपको सबसे सलाह मशवरा करना पड़ता है, आपको सबकी सिर्फ अपनी सुनानी नहीं होती, आपको सुननी भी होती। चलो, दूसरे कंटेस्टेंट पे आते हैं, वो है कुनिका जी। पता है कुनिका जी कैसे बिहेव कर रही है? वो घर में होती है ना, सासू माँ टाइप्स, है ना, मतलब घर के, बेसिकली पता है क्या है, उनका कसूर नहीं है। उनकी एज की मैंने देखा, जो भी लेडीज हैं, जो स्पेशली जो सेल्फ मेड लेडीज हैं, उनकी
शायद वो मेरी बात से अग्री करेंगी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में सब चीज अपने हिसाब से करी है, अपने हिसाब से अर्न किया, अपने हिसाब से अपनी फैमिली को रखा है। तो वो क्या करते हैं, उनमें एक वो अथॉरिटेटिव नेचर आ जाता है, तो वो हमेशा क्या सोचते हैं कि ये ऐसे ही करना है। अब मैं उनके अंदर इतनी होती है। कई घरों में आपने देखा होगा, कई घरों में ये होता रहता है, अरे हमारे जमाने तो हम ये भी कर लेते थे, हमारे जमाने में तो हम ये भी करते थे, हम ये ऐसे करते थे, हम वो वैसे करते थे। भाई आप नहीं करते थे, और अगर करते भी थे तो उसका कोई सबूत नहीं है, तो प्लीज ये सब मत बोला करो। तो वो सेम टू सेम कुनिका जी सेम चीजें करती हैं। शी इज लाइक हेड ऑफ द हाउस, अपने आप को हेड ऑफ द फैमिली समझती हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि, देखो पता क्या है, घर है मानती हूँ, और घर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी होते हैं, लेकिन घर के बड़ों को भी ये चीज समझनी होती है कि बड़े छोटे हर एक के पास एक ओपिनियन है, हर एक की बात सुनकर समझकर चलना होता है। ऐसा नहीं होता कि बड़े कुछ भी कहेंगे वो हमेशा सही ही होगा, नहीं, छोटे भी कभी सही हो सकते हैं। और रिस्पेक्ट सबके लिए होती है, रिस्पेक्ट सिर्फ बड़ों के लिए नहीं होती, रिस्पेक्ट छोटों को भी चाहिए होती है, छोटों के लिए भी रिस्पेक्ट होती है। तो कुनिका जी, अगर आपको रिस्पेक्ट करवानी है तो आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी भी पड़ेगी। यू कैन नॉट एस्केप लाइक कि मेरी मर्जी, आप अपने लिए तो हमेशा ये सोचो मेरी मर्जी, तो दूसरे भी, सी आपके घर से तो कोई नहीं खा रहा है ना, तो फिर वो भी यही कहेंगे मेरी मर्जी। तो फिर आप रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते अगर आप किसी दूसरे की रिस्पेक्ट कर नहीं सकते। अभिषेक भाई, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा है लड़का, डिसेंट है, क्यूट है, मतलब पता है क्या है, मेरे को, मेरा कोई फेवरेट इसमें बेसिकली, मैं इस एपिसोड से, ये जो मतलब बिग बॉस 19 शुरू हुआ है, मैं किसी को, मैंने अभिषेक के शायद दो तीन कुछ देखा होगा, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने इसको, मेरे को बस इतना पता है इसका फेस रिसेम्बल करता है किसी से, या फिर इसी को मैंने देखा है किसी में, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो हिज नेम वाज अभिषेक। और अशनूर को मैंने नहीं देखा, मुझे ये पता है कि ये चाइल्ड आर्टिस्ट रही हैं। आई डोंट नो। कुनिका जी को आई रिमेम्बर, इनको मैंने काफी सारी मूवीज में नेगेटिव रोल्स में देखा है। बसीर आई डोंट नो, अमाल आई डोंट नो, मृदुल आई डोंट नो, गौरव खन्ना को मास्टर शेफ अभी वो जीता था तो देखा था उसको। बाकी नेहल, फरहाना, मतलब इनमें से किसी को नहीं देखा हमने पहले। तो अभी अगर हम इनको जानने लगे हैं तो हमारा ये जो परसेप्शन है वो कंप्लीटली, मेरा तो खास करके ये जो परसेप्शन है, जो ओपिनियंस है, वो फुल्ली इस बिग बॉस 19 पर ही बेस्ड है, क्योंकि मैं बाहर किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं पहचानती, तो मेरे तो मतलब अ, आपको ओपिनियंस में कहीं भी कोई पार्शियलिटी नहीं नजर आएगी, कोई बायसनेस नहीं नजर आएगी, क्योंकि मैं उनको जानती ही नहीं। चलो, तो कुनिका जी की बात हुई, अभी अभिषेक की बात कर रही थी ना, तो अभिषेक का भी मतलब ठीक है, वो एक उसमें एक साइट है, वो केयरिंग है, वो इनोसेंट है, बट आई थिंक, देखो उसमें वो फिजिकली वो कहता है मैं ये मैं वो, और वो करता भी है, नो डाउट, पंजाबी खून है। आई गिव हिम डाउट, ये बेनिफिट ऑफ डाउट कि पंजाबी खून है, तड़का मारता है, जल्दी उबल जाता है, आई अंडरस्टैंड दैट, और उसका उसमें कसूर भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब आप ये मतलब कुछ अजीब सी हरकतें करना, जैसे वो नगमा वाले केस में, आई ऑल्सो बिलीव कि नगमा उसी बेचारे की वजह से गई है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिग बॉस भी यही चाहते थे कि वो जाए घर, तो उन्होंने सारा कुछ उस पर डाल दिया, क्योंकि अगर वो ये नहीं चाहते कि बिग बॉस चूंकि नगमा घर जाए, तो डेफिनेटली अभिषेक को नॉमिनेट करना बनता था, नगमा और मृदुल को, नगमा और उसका हस्बैंड कौन है आवेज, उनको नॉमिनेट करना तो नहीं बनता था। लेकिन उनको नॉमिनेट इसीलिए किया गया बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि अभिषेक घर जाए, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभिषेक के साथ भी कुछ ज्यादा फेवरिज्म हो रहा है यहाँ पर, या ज्यादा कुछ बिग बॉस उसको पसंद करता है। आई थिंक उसको रखा हुआ है क्योंकि मैन टू मैन बसीर के साथ उसी की लड़ाई वड़ाई देखने को मिलेगी, बाकियों को तो बसीर ने अपना दोस्त बना रखा है, ठीक है ना, गौरव से वो फालतू बात नहीं होती है। तो अभिषेक की कल, हाँ कल मैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे, मैंने कुछ एक दो रिव्यूज देखे थे, उसमें वो कह रहे हैं अभिषेक फुस हो गया, अभिषेक डर गया, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि अभिषेक उससे डर गया शहबाज से या कुछ, लेकिन अभिषेक ने भी
जब बसीर और किसकी आवेश की शायद लड़ाई हुई थी, तब भी अभिषेक ने उनको कहा था कि लड़ो जो मर्जी करो लेकिन हाथ मत लगाना, कॉन्ट्रैक्ट याद रखना। तो वो इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल जाएगा। वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आया हुआ ना यार, उसके पास भी कॉन्ट्रैक्ट है, और वो क्यों चाहेगा कि वो चला जाए इस बेवकूफी वाली हरकत की वजह से। और शहबाज शहबाज जो भी है बदेशा, वो उसको पोक कर रहा था फॉर 110%, वो उसको कोप कर रहा था। अभिषेक का कोई मूड नहीं था उससे लड़ने का, लेकिन वो चाहता था उससे लड़ाई पिक करना, बिकॉज उसको भी तो घर में चाहिए ना कुछ लड़ने के लिए, कुछ भिड़ने के लिए। इनको लगता है कि एंटरटेनमेंट यही है। दूसरी तरफ गौरव मृदुल, वो अपना ही लगे हुए हैं, अपनी मस्तियां मार रहे हैं, बट वो दिख भी नहीं रहे थे ना फिर। मतलब वो तो सिर्फ बिग बॉस ने दिखा दिया एक सीन कि हाँ ये भी घर में है। और फरहाना का तो कल कुछ था ही नहीं, कल सच ऐसा कुछ था ही नहीं एपिसोड में। नेहल, आई डोंट वांट टू मिस हर। शी वॉज मतलब, आई नो कि उसको बाइकआउट किया गया है उसी की वजह से कि लोग मतलब जिस तरह से उसके साथ पेश आ रहे थे, स्पेशली अमाल। यार ये नहीं करना चाहिए था, ये रियली नहीं करना चाहिए था। देखो, अगर आपके साथ किसी की कोई बहस हुई है, कोई बुरा उसने, मैं मानती हूँ नेहल ने जो किया वो ठीक नहीं था, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। चाहे वो ये तो फिर भी अमाल फ्रेंड था, उसने बख्श दिया। ये अभिषेक होता तो भाई सब क्या कलेश होना था ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। गंदे वाला कलेश होता, गंदे वाला। खैर, ये तो अभी जो हो गया, लेकिन कल जो अमाल कर रहा था नेहल के साथ, वो भी कर रहा था। मुझे सच्ची जब नेहल रो रही थी ना, मेरे को भी रोना आ रहा था कि मतलब किसी के साथ भी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, पहले तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि लड़का है लड़की है, एक ही आप एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही टाइम पर compete कर रहे हो, तो लड़का लड़की नहीं होना चाहिए। आप लोग कंटेस्टेंट्स हो, तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। बट नेहल को कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कल उसने किया अमाल ने, दैट वाज रियली नॉट रिक्वायर्ड। बहुत गंदी तरह से अमाल ने कल उसके साथ बिहेव किया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे को। मतलब नेहल थोड़ी कल सेंसिबल लगी, उसने कुछ गलत नहीं कहा था। हाँ देखो, नेहल ये कर सकती थी कि सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट जल्दी शुरू कर सकती थी, थोड़ा जल्दी खत्म कर सकती थी, बिकॉज ब्रेकफास्ट ड्यूटी उसकी नहीं थी। ये जरूरी नहीं है ना कि आपको, अगर हम भी घर में ऐसे ही करते हैं, जिस दिन हमें कहीं जाना होता है या कुछ होता है, हमें पता है कि हमें ये काम करना है, तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के काम खत्म कर लेते हैं। ये थोड़ी कि अलार्म की वेट करते रहते हैं, या अलार्म मान लो 7 बजे का लगाया या 8 बजे का लगाया तो हम उसी टाइम पर उठेंगे। अलार्म पहले का लगा लेते हैं, तो पहले का लगा के हम अलार्म जल्दी उठ जाते हैं और अपने काम खत्म कर लेते हैं। देखो, ये तो काम ना करने के एक्सक्यूज होते हैं, बट वो काम कर रही थी, वो ऐसा नहीं था कि नहीं कर रही थी। उसने सिर्फ यही कहा कि मुझे लंच नहीं बनाना, मैं डिनर बना लूंगी। बट ठीक है, कल जो कुछ भी हुआ, मतलब मुझे उसमें नेहल की बहुत थोड़ी सी गलती लगी। वो सिर्फ ये कि वो ये काम कर सकती थी, जैसा कि आई थिंक नीलम ने भी कहा था, वो चुपचाप बना लेती ना, जब वर्कआउट खत्म होता वो बना लेती। किसी को क्या ही पता चलना था लेट हो गया नहीं हुआ, कौन सा घड़ियां लगी हुई हैं। ये तो बेकार की उसने जाके बोलना शुरू कर दिया, ज्यादा ही ऑनेस्ट बन रही थी कि भाई लेट हो जाएगा थोड़ा। लेकिन सबने कोऑपरेट भी कर रहे थे, मतलब वो तो अमाल जबरदस्ती जाके, जैसे प्रणीत को उसने जाके पूछा हाँ भाई लेट चलेगा खाना, उसने कहा हाँ मैं तो लेट ही खाता हूँ, लेकिन अगर सबको जल्दी चाहिए तो मैं भी जल्दी खा लूंगा। अरे भाई, और क्या जवाब तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम एक बंदे से। और वो तो रणित पे भी चढ़ गया बेफालतू में। तब मेरे को लगा नहीं अमाल की कल बातें कुछ सेंसिबल थी। इतना कुछ गंदा गंदा बोल रहा था कुनिका जी के बारे में, घटिया है, घटिया औरत, ये वो। और उसके बाद में कहता है दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज कंप्लीटली डबल स्टैंडर्ड्स, बहुत ही बेकार ये चीज है। आप किसी के मुंह पे कुछ और हो, किसी के पीठ पीछे हो, पहले आप उनसे फेस टू फेस लड़ाई करते हो, फिर उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, फिर उसके बाद जाके उनको कहते हो हाँ ठीक है आई एम सॉरी मैंने आपका दिल दुखाया हो, तो मैं तो सच में आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप घर में भी ऐसे करते हैं क्या? कोई अपने पेरेंट्स से हम लड़ झगड़ लेते हैं, चलो मान लिया लड़ लेते हैं, हम पेरेंट्स से भी लड़ लेते हैं, इतनी बदतमीजी से तो नहीं लड़ते। और अगर लड़ भी लेते हैं तो हम उनकी पीठ पीछे उनको घटिया औरत, घटिया आदमी, ये सब तो नहीं बोलते ना। और फिर जाके बोलते हो कि हाँ ठीक है हम आपकी इज्जत करते हैं। भाई सीरियसली, कुनिका ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी इज्जत से अच्छा इज्जत मत दो। वहां पर वो गलत भी नहीं थी। गौरव अपने में मस्त है, आवेज अपने में मस्त है, कहीं दिखते ही नहीं है, ये लोग तो दिख ही नहीं रहे थे, इनकी क्या ही बात करनी। अशनूर ने ट्राई किया अ, अभिषेक के लिए स्टैंड लेने के लिए एक दो बारी, बट कुछ खास नहीं लगा मुझे उसका गेम। हाउ कैन वी फॉरगेट तान्या?
द गॉडेस, द वेल्थ गॉडेस। वो तो स्वयं स्वयं लक्ष्मी माता बन गई है भाई। सीरियसली जब वो बात करना शुरू करती है ना, आई स्टार्ट लपेटो, लपेटते जाओ। कितना फेंकती है यार। मतलब साड़ी अच्छी लग रही है। अब वो हमने ना एक गांव अडॉप्ट किया हुआ था। अच्छा, मेडिसिन चाहिए, हमारी तो अपनी फैक्ट्री से आती है। ओके, सोलर प्लेट हमारी फैक्ट्री है ना उस चीज की। अच्छा, बकलावा खाना है, हम दुबई चले गए थे, वहां पर हमने सीधा फ्लाइट बुक करी। और इससे कौन बात करता है भाई रियलिटी में? कौन बात करता है इससे? एंड व्हाट अबाउट कहते हो मैं ऐसे वैसे कपड़े डालकर नहीं करती, तो सॉरी तान्या, आई डोंट वांट जज एनीवन, बट लुक एट स्टाइल्स ऑफ योर ब्लाउज। आप क्या, मतलब और क्या करना होता है भाई? आप क्या, सॉरी, स्पिरिचुअल तो कहीं से नहीं लगता। अच्छा, और नीलम, नीलम क्या कर रही थी कल? चाबी भरती थी अमाल को। अमाल जाता था, लड़के आता था, और फिर वहीं पर बैठी हुई बोली जा रही है, ये अमाल को हो क्या गया है, ऐसे थोड़ी करते हैं, इतना भड़क रहा है, इतना नहीं भड़कना चाहिए, ये वो। हाँ हाँ अमाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अमाल ऐसा क्यों कर रहा है, अमाल ये कर रहा है, अमाल वो। क्या कर रहे हो यार, सारे के सारे डबल स्टैंडर्ड। कोई तो एक, प्लीज भाई, 23-24 दिन हो गए हैं, कोई एक तो हो जो हम कह सके कि हमारा फेवरेट है। सीरियसली अब तक कोई फेवरेट नहीं बना हुआ। चलो, एनीवेज, तो कल का एपिसोड ऑन एंड ऑल वाज ओके, अच्छा था, मतलब बांध के रखा। एपिसोड में मजा आया, मुझे तो मजा आया देखकर। कल के एपिसोड में ड्रामा था, कॉमेडी, कॉमेडी अवाल कर रहा था ना जो अवाल कर रहा था वो कॉमेडी ही थी, है ना? कॉमेडी थी। देन नेहल का वो इमोशंस थे, तान्या का सारी गाँव गोद लेना एंड ऑल, वो सब था। तो मतलब बहुत कुछ था, मुझे तो मजा आया। आप बताना आपको कल का एपिसोड कैसा लगा था? मुझे पता है दिस इज क्वाइट लेट, मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ, बट पता है मैं सुबह से सोच रही थी बनाऊं नहीं बनाऊं, बनाऊं नहीं बनाऊं, तो करते 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 ये टाइम हो गया। बट एनी हाउ, मुझे नहीं पता आपको मेरे ओपिनियंस अच्छे लगेंगे बुरे लगेंगे, बट अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बुरे लगे तो मतलब आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं 100% राइट हूँ, तो आप भी अपना ओपिनियन मुझे दे सकते हो, बट नो अब्यूजिव वर्ड्स प्लीज, कोई गाली गलौज नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा ये रिव्यू, मेरा मन तो है कि मैं रोज रिव्यू करूं। और आप बताना मुझे, आपको ठीक लगा, मुझे करना चाहिए, या आई शुड स्टॉप इट? वो मैं फिर बाद में सोचूंगी कि शुड आई, और शुड आई स्टॉप इट। लेकिन आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये